पत्र लिखा, विराट की जिंदगी की वो छड़ी है और वक्त आ गया है कि विराट उसे नमस्ते कर दे। ये जो दिल से जुड़े फैसले हैं ना, उन्हें दिमाग से लेना जरूरी है। अब तू खुद को मेरी जगह रखकर सोच और मेरी नजरे से देख। तू खुद समझ जाएगी कि इस परिवार की खुशियों के लिए क्या जरूरी है। एक बार ठंडे दिमाग से मैंने जो कहा है उसके बारे में सोच। आज की होली बहुत मजा आई मेरे को। आराम से आराम से। कैसे बताऊं तुम्हें अपना हाले दिल, मेरी मोहब्बत है बस मेरा राज़े दिल। सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। ये क्या कर रहे हो विराट? तुम क्या कर रही हो सही? हमेशा मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली जाती हो? झगड़ा क्यों करती रहती हो मेरे साथ? एक बात बताओ, मेरे बिना तुम्हें अधूरा नहीं लगता कैसे? जैसे मुझे तुम्हारे बिना लगता है, अधूरा महसूस करता हूँ तुम्हारे बिना। मेरे बिना कैसे जी सकती हो? तो पता ही सही, जब तुम मेरे आसपास नहीं रहती हो ना, सांसें भारी हो जाती है मेरी, दम घुटने लगता है। मतलब फिर भी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुमसे मत करो। याद है, सही तुम्हें याद है हमने एक साथ कितनी कसमें खाई थी, कितने सारे वादे किए थे। पहली बार जब शादी हुई थी हमारी, मजबूरी में की थी हमने, जबरदस्ती वाली शादी थी। पर फिर दूसरी बार हमने शादी की, तुमसे नाराज था मैं। याद है कैसे सबके सामने तुम गाजे बाजे बजाते हुए आई थी? सबके सामने तुमने कहा था, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर विराट चव्हाण, आपकी पत्नी को आपसे प्यार हो गया है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पा
जाने खुशियों को किसकी नजर लगी है, आए ना दिल को जरा भी आराम, हो गुम है किसी वो प्यार कहाँ चला गया, प्यार में। कहाँ चला गया सही। मान ही नहीं सकता हूँ सही कि वो प्यार खत्म हो गया सही। मैं नहीं मान सकता हूँ क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता है सही, और ना ही कभी अधूरा रहता है। प्यार अधूरा इसलिए नहीं रहता क्योंकि जब एक बार प्यार हो जाता है ना तो वो अपने आप में मुकम्मल होता है, हमेशा के लिए। लाख गुस्सा हो, शिकायतें हो, गलतफहमियां हो, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता सही, हमेशा जिंदा रहता है। और वो प्यार आज भी मेरे अंदर जिंदा है, तुम्हारे अंदर भी जिंदा है, और ये बात हम दोनों जानते हैं। फिर भी क्यों पता नहीं तुम जाहिर नहीं होने दे रही सही। क्यों तुम इसीलिए मुझसे दूर जा रही हो ना, इसीलिए दूर जा रही हो ना। क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ सही, क्यों कर रही हो तुम? This is not fair. This is not fair. मैं अपना प्यार इसलिए जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि अब हालात बदल गए हैं विराट। क्योंकि अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर किसी और का नाम है। तुमने किसी और से शादी कर ली, इसलिए अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं। तुम्हें रोकने की कोशिश की थी मैंने, मेरे पति को छूने से लेकर मेरे घर में घुसने तक, मेरी रसोई में कदम रखने से लेकर मेरे बेडरूम में आने तक। हर एक चीज तुम्हारी डेस्परेशन दिखाती है। अब तुम्हारी डेस्परेशन तुमसे और क्या क्या करवाएगी? मेरे कमरे में, मेरे बेड पर, मेरे ही पति के साथ लेटी हुई हो। तुम तो बहुत तेज निकली सही। आधा घंटा भी नहीं हुआ है तुम्हें मेरे घर में पैरों के निशान बनाते हुए सीधा मेरे बिस्तर पर मेरे पति के साथ लेटी हुई हो। शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम में? जिस बिस्तर पर मैं और विराट एक पति पत्नी की तरह सोते हैं, वही तुम भी। तुम्हें पता है ना ऐसी औरतों को दुनिया क्या कहती है? Shut up! अपनी जबान से एक अल्फाज मत निकालना पत्रलेखा।
सही 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 अगले 5 मिनट में सब कुछ उसी तरह राख हो जाएगा जैसी राख मैंने तेरे माथे पे लगाई है। ये मैसेज किसने किया होगा मुझे? The number you have called is currently not reachable. अगले 5 मिनट माथे पे राख मतलब कहीं अजय कामले तो नहीं आया था?